नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में स्वेज नहर के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मालवाहक पोत के नहर में फंसने के कारण बंद पड़ा स्वेज नहर जलमार्ग फिर से खुल गया है। लगभग एक सप्ताह से एवर गिवन नामक एक विशालकाय मालवाहक पोत इस नहर में फंसा हुआ था। स्वेज नहर के बंद होने से वैश्विक व्यापार खासा प्रभावित हुआ था। आइए जानते हैं स्वेज नहर के अहम तथ्य। यह 1869 में बना एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह विश्व के सबसे अहम जलमार्गों और सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। लगभग 150 साल पुरानी इस नहर को शुरुआती दिनों में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था। वर्ष 1956 में मिस्र के तत्कालीन नेता गमाल अब्देल नासेर ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। यह नहर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर के लिए एक फास्टेस्ट क्रॉसिंग है। यह नहर पोर्ट सईद हार्बर और गल्फ ऑफ स्वेज के बीच चलती है। गल्फ ऑफ स्वेज के जरिए यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। आइए जानते हैं स्वेज नहर का महत्व। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक अहम शॉर्टकट मार्ग प्रदान करती हैं, जिसमें लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। पहले इस यात्रा को पूरा करने के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय लगता था। दुनिया के 12% से अधिक का व्यापार इसी मार्ग से होता है। हालिया ट्रैफिक जाम की वजह से हर दिन लगभग $9.6 बिलियन के माल की आवाजाही रुकी हुई थी। अब बारी है आज के प्रश्न की। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लगभग 150 साल पुरानी यह नहर शुरुआती दिनों में मिस्र के नियंत्रण में थी। दूसरा, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है और अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है। तीसरा, यह नहर पोर्ट सईद हार्बर और अदन की खाड़ी के बीच चलती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।